मैं डॉक्टर अशोक पटेल आप सबका इस व्याख्यान श्रेणी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस व्याख्यान श्रेणी के दौरान जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन अर्थात एडवर्टाइजिंग के विषय में जानने का यत्न करेंगे। इस व्याख्यान के दौरान आप विज्ञापन का अर्थ, उसकी परिभाषा, कार्य, प्रकार, माध्यम के अनुसार वर्गीकरण, विज्ञापन के गुण, महत्व आदि के विषय में जानेंगे। आपने टीवी, मोबाइल, रेडियो, न्यूज़पेपर, पत्र, पत्रिकाएं आदि में कई तरह के विज्ञापन देखे ही होंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कपड़े, मिर्च मसाले, ब्यूटी प्रोडक्ट, कूलर, फ्रीज, एसी, मोबाइल आदि के प्रचार से संबंधित विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंग्रेजी भाषा के शब्द एडवर्टाइजिंग की उत्पत्ति लैटिन के एडवर्टर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मोड़ने से होता है। विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापित करना। विज्ञापन अपनी छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाये हुए होते हैं। आज विज्ञापन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन से मिलकर बना है, जहां वी का अर्थ विशिष्ट तथा ज्ञापन का मतलब सूचना से है। अतः विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से है। आधुनिक समाज में विज्ञापन व्यापार बढ़ाने वाला माध्यम बन गया है। विज्ञापन हमारे आसपास उपस्थित है, जिससे हमें समस्त वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध हो पाती है और उपभोक्ता के तौर पर हमारे लिए खरीदारी करना आसान हो जाता है। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा उत्पादन के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है, जिसके द्वारा उपभोक्ता को दिखाई देने वाले एवं सुनाई देने वाली सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा के अनुसार विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। विलियम वेबलेकर बताते हैं कि विज्ञापन सूचनाएं प्रसारित करने का वह साधन है जो कि किसी व्यापारिक केंद्र अथवा संस्था द्वारा भुगतान प्राप्त तथा हस्ताक्षरित होता है और इस संभावना को विकसित करने की इच्छा रखता है कि जिसके पास यह सूचना पहुंचेगी वे विज्ञापनदाता की इच्छानुसार सोचेंगे अथवा व्यवहार करेंगे। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञापन संप्रेषण का यह प्रकार है जो कि उत्पादक अथवा कार्य को उन्नत करने, जनमत को प्रभावित करने, राजनीतिक सहयोग प्राप्त करने, एक विशिष्ट कारण को आगे बढ़ाने तथा विज्ञापनदाता द्वारा कुछ इच्छित प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य रखता है। बृहद हिंदी कोश में विज्ञापन के पर्यायवाची के रूप में समझना, सूचना देना, इश्तहार, निवेदन करना आदि शब्द दिए गए हैं।
विद्वानों ने विज्ञापन के कई कार्य बताए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी और लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता में मांग में वृद्धि करना, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देते हैं। बाजार में उत्पादन कंपनियों को स्थिरता प्रदान करना आदि विज्ञापन के कार्य है। विज्ञापन के प्रकार। तमाम आलोचनाओं के होते हुए भी विज्ञापन हमारे जीवन स्तर को सुधारने तथा उत्पादन बढ़ाने का प्रभावी माध्यम रहा है। वर्तमान समय में विज्ञापन के कई रूप हमारे सामने आते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जिनको विज्ञापन के प्रकार भी कहा जाता है। सबसे पहले अनुनेय विज्ञापन। इस विज्ञापन माध्यम से जनता अथवा उपभोक्ता तक पहुंचने, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने, रिझाने, उत्पादन की प्रतिष्ठा तथा उसके मूल्य को स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन निर्माता तब प्रसारित करता है जब उसका उद्देश्य ग्राहकों के मन में अपनी वस्तु का नाम स्थापित करना होता है और यह आशा की जाती है कि ग्राहक उसे खरीदेगा। विज्ञापन विभिन्न माध्यमों के आधार पर विशिष्ट उपभोक्ताओं को अपने उद्देश्य के लिए मनाने की इच्छा रखते हैं और ऐसा करने वाले विज्ञापनों को अनुनेय विज्ञापन कहा जाता है। सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन इस प्रकार का विज्ञापन है जिनमें विभिन्न सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है तथा विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए कार्य करवाया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने लाने के उद्देश्य से प्रयत्न करवाने के लिए किए जाते हैं। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना भी होता है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति करने के भाव भी इस प्रकार के विज्ञापन में होती है। सामुदायिक विकास, सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सूचनाएं आदि क्षेत्रों में जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न करना इस प्रकार के विज्ञापनों का उद्देश्य है। सांस्थानिक विज्ञापन। सांस्थानिक विज्ञापन व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित कराए जाते हैं। संस्थाओं के रूप में बड़े बड़े उद्योग गृह, उद्योग समूह, अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां आदि विज्ञापन प्रस्तुत कर राष्ट्रहित संबंधी जनमत का निर्माण करती है और उन जनमत के माध्यम से अपनी कंपनी के फायदे ढूंढती है। विज्ञापन की विषय वस्तु नितांत जन कल्याण से संबंधित होती है
किंतु इसमें स्वविज्ञापन भी निहित होता है। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता, वरन एक उद्योग से दूसरे उद्योग को आकर्षित करना होता है, क्योंकि इसका संबंध उद्योगों में क्रय विक्रय करना होता है। उनका क्षेत्र ही उद्योग के बीच संबंध स्थापित करना होता है। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करना या आकृष्ट करना इस प्रकार के विज्ञापन का उद्देश्य होता है। वित्तीय विज्ञापन, जिसको फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। वित्तीय विज्ञापन प्रमुख रूप से अर्थात पैसों से संबंधित होता है। विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों में विभिन्न कंपनियां अपनी कंपनी में लोगों को निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए विज्ञापन देती है। वे अपनी कंपनी के शेयरों को बेचने के लिए भी वित्तीय विज्ञापन देती है। कभी कभी कंपनी अपनी आर्थिक सद्धरता, आर्थिक स्थिति, आर्थिक सुदृढ़ता को भी विज्ञापित करती है ताकि लोग उस कंपनी में निवेश करें। वर्गीकृत विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन अत्यधिक संक्षिप्त, सज्जाहीन एवं कम व्ययकारी होते हैं। शोक संदेश, शोक संवेदना, ज्योतिष, विवाह, बधाई, क्रय विक्रय, आवश्यकता, नौकरी, वर वधू आदि से संबंधित इस प्रकार के विज्ञापन होते हैं। ये विज्ञापन ज़्यादातर समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नौकरी हेतु जो विज्ञापन दिए जाते हैं या कोर्ट कचहरियों में जो अधिसूचनाएं दी जाती है, उनको इस प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत रखा जाता है। अन्य विज्ञापनों के अंतर्गत कुछ और भी विज्ञापन आते हैं। उनमें सम्मानक विज्ञापन या स्मारिका विज्ञापन आते हैं। सम्मानक विज्ञापन ऐसे विज्ञापन हैं जिनमें लोकमत अथवा जनमत तैयार करने के उद्देश्य से चुनाव पूर्व घोषणा पत्र विज्ञापित किया जाता है। ऐसे विज्ञापन आते हैं। पक्ष, विपक्ष या सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। और इस श्रेणी में सम्मानक विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जहां अर्थ का कोई मूल्य नहीं होता, किंतु समाज में, राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। स्मारिका विज्ञापन, यह इस प्रकार का विज्ञापन है जिसमें किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवी संस्था आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत स्मारिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से आर्थिक सहायता के रूप में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों में
संस्था का परिचय, संस्था के प्रमुख कार्यक्रम, संस्था के कार्य, संस्था के पदाधिकारियों का विवरण आदि के साथ इन विज्ञापनों को प्रकाशित किया जाता है। विभिन्न माध्यमों में विज्ञापन अलग अलग होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार माध्यम अलग होते हैं उसी प्रकार वहाँ उनके रूप भी बदल जाते हैं। विज्ञापन के माध्यम के द्वारा अलग अलग रूप से प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। विज्ञापन के माध्यम के अनुसार वाणिज्यिक विज्ञापन, मीडिया विज्ञापन, भित्ति चित्र, होर्डिंग्स, सड़क किनारे, फर्नीचर, मुद्रित और रैक कार्ड, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन स्क्रीन, शॉपिंग कार्ट, वेब, बस स्टॉप, बेंच आदि को शामिल कर सकते हैं। टेलीविजन के लिए विज्ञापन। एक ताजा अध्ययन बताता है कि सभी विज्ञापन श्रेणियों में आज भी अभी भी टेलीविजन विज्ञापन सबसे प्रभावी विज्ञापन का तरीका है। टेलीविजन में सबसे ज्यादा विज्ञापन प्रसारित होते हैं एवं लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित भी टेलीविजन विज्ञापन करते हैं, क्योंकि वहां पर सामान्य से सामान्य लोगों से उच्च बुद्धिजीवी तक के लोग आते हैं। वह दृश्य श्राव्य माध्यम है और वहां विज्ञापन दाता अपनी सारी बातें अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हुए प्रसारित करता है। इसलिए यह माध्यम लोकप्रिय रहा है। विभिन्न टेलीविजन चैनलों में वाणिज्यिक विज्ञापन उच्च कीमतों पर दिए जाते हैं। क्रिकेट मैच, फुटबॉल, विभिन्न प्रतियोगिता या प्रमुख समाचारों के दौरान सबसे ऊंची कीमत पर भी व्यावसायिक गृह अपने विज्ञापन देते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वस्तु को पहुंचा सके, उसको समझा सके और उसकी बिक्री बढ़ा सके। रेडियो विज्ञापन। रेडियो विज्ञापनों का प्रसारण ट्रांसमीटर एवं एंटेना नामक यंत्रों द्वारा किया जाता है। रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित करना एक अलग कला है। रेडियो पर विज्ञापन सबसे ज्यादा प्रसारित होते हैं। विदेशी मुद्रा में सबसे ज्यादा रेडियो पर प्रसारण होता है। ऑर्बिट्रॉन नामक एक संस्थान ने अपने संशोधन में कहा है कि अमेरिका की 93% पब्लिक रेडियो सुनती है और रेडियो का इस्तेमाल करती है और इसलिए वहाँ रेडियो पर सबसे ज़्यादा विज्ञापन दिए जाते हैं। आजकल भारत में भी आकाशवाणी के अलावा एफएम रेडियो का प्रसारण बढ़ा है। सामान्य से सामान्य जन जैसे कि रिक्शा चालक, टैक्सी चालक या किसी वाहन में मुसाफरी करने वाला व्यक्ति एफएम रेडियो सुनता है। आजकल हम देखते हैं कि एफएम रेडियो पर कार्यक्रमों से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग आती है, अर्थात इससे यह फलित होता है कि रेडियो विज्ञापन प्रसारित करने के लिए उपयुक्त माध्यम है और इस माध्यम के द्वारा कंपनियां अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रेडियो विज्ञापन
आज भी प्रभावशाली है। ऑनलाइन विज्ञापन। ऑनलाइन विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन विज्ञापन एक विज्ञापन सर्वर द्वारा वितरित का उदाहरण खोज इंजन परिणाम पृष्ठों पर दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति किसी वस्तु को इंटरनेट पर शोधता है और वह उस वस्तु, वीडियो, वेब या कोई ऑडियो सुनता है, तब उसे यह विज्ञापन दिखाया जाता है। इसके द्वारा दोनों चीजें होती हैं। व्यक्ति को उसकी शोधी हुई चीज मिलती है सूचना के माध्यम से, और विज्ञापन कंपनी को ग्राहक मिलता है विज्ञापित वस्तु बेचने के लिए। आजकल ऑनलाइन विज्ञापन तेजी से बढ़ने वाली क्रिया है। छाप विज्ञापन। जो विज्ञापन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, व्यापार पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है उसे हम छाप विज्ञापन कहते हैं। छाप विज्ञापन का पहला प्रपत्र वर्गीकृत विज्ञापन है। छाप विज्ञापन का दूसरा प्रपत्र प्रदर्शन विज्ञापन है। प्रदर्शन विज्ञापन अखबार में एक लेख के रूप में भी दिया जाता है, जिसे अखबार वाचक लेख के रूप में पढ़ता है और वह उससे प्रभावित होता है। बिलबोर्ड विज्ञापन। बिलबोर्ड बड़े बोर्ड है जिनका उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है। प्रातः बिलबोर्ड मुख्य सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। आने जाने वाले लोग उन बोर्ड को देखते हैं, प्रभावित होते हैं और उस वस्तु को खरीदने के लिए या जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। दुकान में विज्ञापन। जो विज्ञापन दुकानों के अंदर स्थापित किया जाता है उसे हम दुकान में विज्ञापन या इन स्टोर विज्ञापन कहते हैं। इसमें ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियां विज्ञापन देती हैं। हवाई विज्ञापन। विमान, हवाई गुब्बारा द्वारा प्रकाशित किए विज्ञापनों को हम हवाई विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के गुण। कई विद्वानों ने विज्ञापन के गुण बताए हैं। विज्ञापन उत्पादन वस्तु के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कार्य करते हैं। एक अच्छे विज्ञापन में निम्नलिखित गुण अर्थात विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी विज्ञापन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह लोगों का विशेष रूप से जिनसे उसका संबंध हो उनका ध्यान आकर्षित करे। विज्ञापन की प्रस्तुति, भाषा और स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की दृष्टि उस पर अवश्य पड़े। ऐसा न होने पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। अभिनव और मौलिक साज सज्जा। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन हो अथवा होर्डिंग्स आदि के माध्यम से प्रस्तुत, उसकी साज सज्जा इतनी मौलिक होनी चाहिए कि वह अपनी और लोगों की दृष्टि अपने आप खींच ले। सामान्य से अलग कुछ विशेष आकर्षण होना विज्ञापन की शर्त है। मौलिकता और अभिनवता ही यह कर सकती है। विज्ञापित वस्तु की मुख्य विशेषताओं पर बल हो। जिस उत्पादन अथवा वस्तु को विज्ञापित किया जा रहा है उसकी मुख्य विशेषता विज्ञापन में होनी चाहिए, जिससे लोगों में उसके प्रति धारणा स्थापित हो और रुकावटें पैदा न हो।
मुख्य बातें या केंद्रीय बिंदु को आधार बनाकर विज्ञापन अधिक तर्कसंगत तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। विज्ञापन में सुबोधता का होना अत्यंत जरूरी है। विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी को चाहिए कि वह ऐसा विज्ञापन तैयार करे जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ शहरी तथा गांव सभी के लिए सुबोध हो। जिस विज्ञापन को समझ में या समझने में दर्शक को ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, ऐसा विज्ञापन बनाना चाहिए। दर्शक वर्ग विज्ञापन के प्रति तुरंत जुड़ जाए और उसको महसूस करे, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। ऐसी स्थिति होगी तो लोग उसे समझ लेंगे, वरना वे विज्ञापन को समझेंगे ही नहीं तो विज्ञापन में दी गई वस्तु को खरीदेंगे कैसे। तो विज्ञापन सुबोध होगा तो उसकी बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी। हर विज्ञापन में तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए। विज्ञापनदाता को चाहिए कि वह जिस उत्पाद को विज्ञापित करना चाहता है उससे जुड़े तमाम तथ्यों को क्रमवार प्रस्तुत करे। वस्तुतः विज्ञापन को बनाने की आवश्यकता ही इसलिए महसूस की गई कि जिसे जरूरत न हो वह भी उसके प्रति आकर्षित हो। तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति से लोग विज्ञापन के प्रति खुलापन महसूस करेंगे। विज्ञापन में यह गुण होना चाहिए कि वह स्थिर होते हुए भी देखने अथवा पढ़ने वाले की सोच को गति प्रदान करे। इसलिए उसमें गत्यात्मक संदेश होने अत्यंत आवश्यक है, जिससे विज्ञापन जहां समाप्त हो, देखने वाला उसके आगे की सोचकर उसको उपयोग में लाने का मन बनाए। विज्ञापन का शीर्षक भी आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन का शीर्षक आकर्षक होगा तो लोग उसको पढ़ेंगे। वैसे चित्रात्मक विज्ञापन के लिए शीर्षक की आवश्यकता कम होती है, फिर भी जहां आवश्यकता हो शीर्षक देने से परहेज नहीं करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अतुल्य भारत आदि ले सकते हैं। इससे विज्ञापन के विषय का ज्ञान हो जाता है। विज्ञापन रुचिकर तथा मनोहारी होने चाहिए। विज्ञापन के माध्यम से कम समय में उत्पादन की जानकारी दी जाती है। लोगों के व्यस्त समय में भी एक क्षण चुराकर विज्ञापन उनके सामने प्रदर्शित कर दिया जाता है। ऐसे में अगर विज्ञापन रुचिकर नहीं होगा तो वह अपने अन्य कामों में लगे हुए व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग ऐसे विज्ञापन पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पादन का उपयोग करने वालों तथा विज्ञापन देखने वालों दोनों की रुचि का ख्याल रखा जाए। रुचिकर तथा मनोहारी विज्ञापन उस प्रोडक्ट को भी महत्व दिलवाते हैं और उसकी बिक्री को भी बढ़ाते हैं। विज्ञापन का महत्व अत्यंत है। आज तकनीकी विकास ने पूरे विश्व के लोगों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया है। दूरियों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इन सब कारणों ने मनुष्य की व्यावसायिक वृत्ति को अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया है। वर्तमान समय में बाजार प्रधान समाज बन गया है
उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला बढ़ रहा है। ऐसे में उपभोक्ता, समाज और उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य विज्ञापन कर रहा है। उत्पादक के लाभ से उपभोक्ता की इच्छा पूर्ति तथा उत्पादित वस्तु के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य विज्ञापन प्रदान करता है। ऐसे में विज्ञापन का महत्व सर्वविदित है। विज्ञापन के महत्व को निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्पादित वस्तु की जानकारी। उद्योगों के माध्यम से नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है और विज्ञापन से इन नवीन उत्पादनों की जानकारी दी जाती है। सामान्य रूप से उपभोक्ता अथवा जनता पारंपरिक रूप से जिस वस्तु का उपयोग करती आई है उसे छोड़कर नई वस्तु के प्रति उसमें संदेह बना ही रहता है, किंतु विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता में उत्पादित नई वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जाती है। केवल वस्तु ही नहीं, उत्पादन करता, वस्तु की उपयोगिता तथा उसके गुणों की जानकारी देने का कार्य भी विज्ञापन करता है। इस तरह उपभोक्ता के पास एक जैसी वस्तुओं की तुलना, उनके मूल्य का अंतर आदि का विकल्प विज्ञापन के माध्यम से उपलब्ध होता है और वह अपनी सुविधा से अपने उपयोग की वस्तु का चयन कर उसे खरीदता है। विक्रेता का लाभ। विज्ञापन से केवल उपभोक्ता को ही लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसे बेचने वाले दुकानदार अर्थात विक्रेता को भी लाभ प्राप्त होता है। विज्ञापन विक्रेता का काम आसान कर देता है। उसे नई वस्तु के बारे में उपभोक्ताओं को बार बार बताना नहीं पड़ता। सच्चाई तो यह है कि विज्ञापन वस्तु के साथ ही साथ वह कहां कहां उपलब्ध है इसकी जानकारी मुहैया करवाता है। अतः विज्ञापन से उपभोक्ता तथा विक्रेता दोनों को लाभ मिलता है। विज्ञापन बाजार का निर्माण करता है। विज्ञापन के माध्यम से नई वस्तुओं के उत्पादन तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं का ध्यान उस वस्तु के इस्तेमाल की ओर केंद्रित होता है। इस प्रकार विज्ञापन बाजार का निर्माण करता है। आज हम देखते हैं कि कल तक जहां पहुंचना दुर्गम माना जाता था, वहां भी लोगों की भीड़ पहुंच गई है। लोग अपने रहने के स्थान पर ही बाजार बना रहे हैं। पहले लोग किसी विशेष दिन समय निकाल कर बाजार जाते थे, अब बाजार स्वयं उनके पास आ गया है। ऐसा भी कह सकते हैं, बाजार लोगों के घर तक पहुंच गया है। यह सब विज्ञापन के कारण ही संभव हो पाया है। विज्ञापन राष्ट्र हित का काम भी करते हैं। विज्ञापन का योगदान राष्ट्र सेवा के लिए भी कम नहीं है। उत्पादन के प्रति लोगों को जागरूक बनाकर विज्ञापन देश की अर्थव्यवस्था के विकास में विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों आदि को पारदर्शी रूप में प्रस्तुत कर विज्ञापनों ने पूरे विश्व परिदृश्य के हित का कार्य किया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक मुद्दों के विज्ञापन के द्वारा किसी भी देश के विचारों, उसकी संस्कृति तथा विकासात्मक स्थिति को प्रस्तुत कर उनके कल्याणकारी कार्यों को जनता के बीच ले जाना भी राष्ट्रहित का कार्य ही है। मनोरंजन के लिए विज्ञापन उपयोगी है।
विज्ञापन की रंग योजना, महिलाओं के भड़कीले चित्र, शब्द योजना, अश्लील चित्रों का प्रयोग, आकर्षक शैली। इससे उपभोक्ताओं का मनोरंजन भी होता है। फिल्मों के प्रचार प्रसारण में विज्ञापन अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है। फिल्म मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम है और वहाँ कलाकारों के पास विभिन्न कंपनियां विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करवा कर विज्ञापन करवाती है। हीरो, हीरोइन, विलन या अन्य कलाकार जो वस्तु का उपयोग करते हैं उसको अपने आप लोग भी उपयोग में लाते हैं और बाजार का निर्माण होता है। इसलिए कह सकते हैं कि विज्ञापन के लिए मनोरंजन क्षेत्र भी उपयोगी है। विज्ञापन जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक है। समाज कल्याण संबंधी प्रतिष्ठानों के विज्ञापनों का एकमात्र ध्येय जनता में विवेकशीलता उत्पन्न करना है, उनको जीवन स्तर को ऊंचा करने, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मुख्यतः विज्ञापन एक मार्ग लक्ष्य उत्पादन के संदर्भ में विश्वास पैदा करना, उन्हें लेने के लिए मजबूर करना, उपभोक्ताओं के दिलों दिमाग पर छाप छोड़ना आदि से उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदी कर सके। सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण आदि विज्ञापनों द्वारा लोक शिक्षा एवं नारी के विकास को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। विज्ञापन और हिंदी यह बहुत बड़ा विषय है। भारत में विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की बोलबाला बढ़ रही है। विज्ञापन का क्षेत्र पूरी तरह से व्यावसायिक है। उसका कार्य तथा उपयोगिता व्यावसायिक लाभ से ही संबंधित है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली तथा समझने वाली भाषा है। इस अर्थ में विज्ञापन के माध्यम के रूप में सबसे महत्वपूर्ण हिंदी भाषा है। विज्ञापन के विषय अथवा उत्पादित वस्तुओं के गुण तथा उसकी प्रस्तुति के आधार पर उसकी आंतरिक एवं बाह्य आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा की जरूरत होती है। आज हिंदी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुरूप ग्रहण कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार हिंदी भाषा में नित नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इससे भाषा का विकास हो रहा है और हिंदी मात्र पुस्तकों की भाषा न होकर नए समय और समाज की जीवंत भाषा बनती जा रही है। हिंदी के क्रियापदों के प्रयोग से विज्ञापनों में अधिक कह देने की क्षमता पैदा हुई है। एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण आदि का प्रयोग कर वस्तु की बिक्री बढ़ाई जा रही है। बिकाऊ है, जरूरत है, चाहते हो, आते हैं, जाते हैं, आइए जैसे शब्दों के प्रयोग से विज्ञापनों की अर्थवत्ता बढ़ती जा रही है। पत्र पत्रिकाओं जैसी मुद्रित विज्ञापनों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी शब्दावली माध्यम के परिवर्तन के साथ बदल रही है। रेडियो में जहां ध्वन्यात्मक शब्दों का महत्व होता है, वहीं टेलीविज़न तथा सिनेमा में दृश्यात्मक क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रित रूप में ठंडी के दिनों में त्वचा को मुलायम रखने के लिए बोरोलिन लगाएं जैसा विज्ञापन छपता है, तो रेडियो के लिए ठंडी की खुश्की दूर करे बोरोलिन जैसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन दूरदर्शन या दृश्य श्रव्य माध्यमों में दृश्यात्मक पदों जैसे देखा आपने, जाना आपने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आजकल विज्ञापनों के लिए हिंदी
बहुत जरूरत की भाषा बन रही है। विज्ञापन की रचना प्रक्रियाता के विषय में बताते हुए, विज्ञापन तैयार करने से पहले उद्यमी के दिमाग में यह बात स्पष्ट होती है कि उसका उपभोक्ता कौन है, और अपने विज्ञापनों में उद्यमी विज्ञापन एजेंसी उसी उपभोक्ता समूह से संबंधित विज्ञापन तैयार करने के लिए तैयार होती है। उस समूह की रुचि, आदतों एवं महत्वाकांक्षाओं को लक्ष्य करके ही विज्ञापन की भाषा, चित्र, वाक्य, अखबार, पत्रिकाओं, संप्रेषण माध्यमों का चुनाव किया जाता है। यदि उपभोक्ता समूह निम्न आर्थिक वर्ग का हो तो विज्ञापन भी वैसे ही बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये सस्ती और श्रेष्ठ है, इसलिए तो राधा, माया, बसंती भी इसे इस्तेमाल करती है। लोग सस्ता माल चाहते हैं, लेकिन घटिया माल कदापि नहीं चाहते। अतः श्रेष्ठ बताकर यह प्रकट किया जाता है कि यह ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। राधा, माया, बसंती समाज का प्रतिनिधित्व करती है और लोगों को वस्तु के प्रति आकर्षित करती है। संप्रेषण कला। यह स्पष्ट है कि विज्ञापन प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहता है। वह कभी हास्य के माध्यम से तो कभी लय के माध्यम से, कभी कभी भय उत्पन्न करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। विज्ञापन की कलात्मकता एवं सर्जनात्मकता इस बात में निहित है कि यह परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है। विज्ञापन कला संप्रेषण कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। विज्ञापनों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक की संप्रेषणता बढ़ती है। लोग उस माध्यम से अपनी बात को समझने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जिस तरह एक कवि बिंबों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार एक विज्ञापन भी प्रतीकात्मक रूप में मानवीय इच्छाओं, भावनाओं एवं कामनाओं का स्पर्श करवाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि विज्ञापन संप्रेषण कला का या संप्रेषण का महत्वपूर्ण अंग है। अस्तु।